नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की खबर शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है और जहां प्रकरण में सीबीआई की जांच के बाद आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा और बेहद ही निर्णायक मोड़ उनकी ओर से लिया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माता पिता के अनुरोध का सम्मान किया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के माता पिता की ओर से उनसे मुलाकात की गई थी और जिसके बाद बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अब आपको बता दें कि सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दे दी गई है, जहां एसआईटी जांच के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया ऑडियो क्लिप्स में भी जांच लगातार जारी है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई की जांच की संस्तुति प्रदान कर दी है, जहां आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णायक कदम उठाया। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि 3 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड को पूरे प्रदेश भर में आंदोलन इसमें हुए। हालांकि समय समय पर शांत जरूर पड़ा, लेकिन कभी भी पूरे तरीके से मामला खत्म नहीं हुआ। और जहां उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल इस बीच इस मामले पर पूरे तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आया और जहां अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से इसमें निर्णायक फैसला लिया है, जिसमें कि आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर अब सीबीआई की स्तुति जो है वो दे दी गई है और जिसमें कि अब सीबीआई की ओर से इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता हितेश त्यागी। तो हितेश, जिस तरीके से इस मामले में अब सीबीआई की ओर से जांच की जाएगी, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की बहन थी, बेटी थी और जिसके लिए जो मानवीय संवेदना जन भावनाओं का ये मामला था। और हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एट ए टाइम पिछले 2 साल पूर्व 2022 में जब ये प्रकरण सामने आया था तो इसमें एसआईटी गठित कर दी गई थी, लेकिन इसी लिहाज से हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय को सही बताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हालांकि इसमें सीबीआई की जरूरत नहीं है, लेकिन जन भावनाओं को ध्यान में रखकर और जिस तरीके से सड़कों पर एक बार फिर अंकिता भंडारी मामले में तरह तरह के वीडियो और ऑडियो सामने आए थे, तो इसी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है, जिसका प्रदेश भर में एक सकारात्मक माहौल बना है और एक संदेश गया है कि उत्तराखंड सरकार बहन बेटियों के लिए हमेशा सदैव तत्पर काम कर रही है, जिसका कांग्रेस ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। और लगातार जो सामाजिक संगठन में मुख्यमंत्री बिल्कुल हितेश, इस मामले ने जिस तरीके से राजनीतिक तूल भी पकड़ा, तो इसमें एक अहम बात यह है कि इस फैसले के आने के बाद जहां कांग्रेस इसे आंदोलन की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जो अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग थी उनके अनुसार फैसला लिया गया। हितेश जी बिल्कुल, देखिए जिससे विपक्ष का जो काम होता है वो हमेशा आंदोलन करना होता है, लेकिन कुछ जो फैसले होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है किस तरीके, क्योंकि सीबीआई का मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष ने बनाया, आम जनता ने बनाया, तो उससे 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अंकिता के माता पिता से मैं मिलूंगा और जो भी उनकी मांगे होंगी, जो भी उनकी बात होगी, उस पर सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। लेकिन रही बात कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुना नहीं पाई है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई की जांच करना ये एक विपक्ष का ही एक बहुत बड़ा रोल नहीं है, बल्कि अंकिता के माता पिता से जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बात की और उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच और हम सीबीआई की इसमें जांच चाहते हैं, तो उसके माता पिता के कहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई की संस्तुति की है। ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि उत्तराखंड में अब अंकिता भंडारी मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी और जिसको लेकर जहां बीजेपी में खुशी का माहौल है, तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस इस आंदोलन की जीत बता रही है। तो अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि कल करीब 5:30 बजे इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ी घोषणा की गई थी और जिसमें उनकी ओर से यह सभी जानकारी दी गई।
तो एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बता दें जो कि देहरादून से ही सामने आ रही है। उत्तराखंड में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज शपथ लेंगे। बता दें कि देहरादून में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह, जहां न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता आज शपथ लेंगे। तो जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज वे शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और लगभग 2 बजे का यह पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी जो है मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा ही शपथ को दिलवाया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ लेंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और जहां राज्यपाल के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि 2 बजे लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आरटीआई अधिनियम के लागू होने के 20 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई के तहत सराहनीय जो भी कार्य करने वाले 5 लोग सूचना अधिकारी थे और 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जहां सम्मानित अधिकारियों में जिलाधिकारी बागेश्वर, आकांक्षा कोंडे के साथ साथ अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। जहां जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और जहां पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है, तो वहीं यह कानून नागरिकों को शासन की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न पूछने और साथ ही साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता को नई मजबूती मिली है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बताया कि राज्य सूचना आयोग में अब तक 13 लाख से अधिक आरटीआई के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें से अधिकांश का निस्तारण हो चुका है। तो वहीं वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की गंभीरता को जताया। जहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और जहां इसे हल करने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कूड़ा प्रबंधन सुधारने, वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, रेस्क्यू सेंटर को स्थापित करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी जिम्मेदारियां तय करने की बात कही। जहां उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ही आवश्यक उपाय किए जाएं और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर ठोस और प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक, और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम है, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाएगी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की प्रगति को लेकर समीक्षा की बैठक की। जहां आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार और उत्तराखंड दोनों की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से है और जिसे हर साल में समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। जहां मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बैठक में उन्होंने विभागों के संस्थानों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और जहां परियोजनाओं से जुड़ी सभी ड्राइंग्स के पुनरीक्षण के साथ साथ आपको बताते चलें कि जो भी केंद्रीय जल आयोग से समय पर स्वीकृत सुनिश्चित करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं और जहां मुख्य सचिव ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश दिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे अपने आंदोलन की जीत बताया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लंबे समय से पार्टी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी और आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीबीआई जांच की मांग को मानना पड़ा। और जहां कांग्रेस का यह भी दावा है कि जनता के दबाव और पार्टी के निरंतर आंदोलन के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। सिटिंग जज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज सीबीआई जांच की बात की गई। उनके द्वारा सीबीआई जांच कराई जाएगी। उत्तराखंड की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा था और आंदोलन किया जा रहा था। उसके दबाव में आके सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। हमारी एक मांग इसमें यह थी कि सिटिंग जज की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए और जो वो वीआईपी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मगर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो ये जो सीबीआई की जांच है ये किसके खिलाफ होगी और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ही ये सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। तो ये हमारी मांग है। इस सब मांग को लेकर हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा। अगर सरकार ने इस मांग को लेकर सीबीआई की जांच की है तो हम इसका स्वागत करते हैं, मगर जो हमारे मुद्दे हैं इन मुद्दों के लिए हम लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बाद सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। जहां मुख्यमंत्री के इस फैसले पर बीजेपी नेताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के साथ साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप फैसले ले रहे हैं वे लगातार। और जहां उनका कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड भी मुख्यमंत्री शुरू से ही जो है इसमें संवेदनशीलता दिखा रहे थे। नमस्कार। प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज बेटी अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की केंद्र सरकार को संस्तुति की है। मैंने पहले भी 3-4 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सरकार किसी भी प्रकार की जांच से पीछे नहीं हटेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अंकिता के माता पिता से बात करके उनकी इच्छा का ध्यान रखते हुए तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया गया उसका भी ध्यान रखते हुए, उससे जनता भ्रमित ना हो, सीबीआई जांच की संस्तुति की है। सभी को प्रणाम। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला मोर्चा उत्तराखंड उनका बहुत बहुत आभारी है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की। राज्य सरकार ने पहले भी इस प्रकरण को लेकर कभी कोताही नहीं बरती और एसआईटी बिठाते हुए जो भी जांच हुई उसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टियों ने मुख्यतः इस प्रकरण को जो है अपनी राजनीतिक आकांक्षा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत ही गलत कदम है। उन्होंने सारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंकिता के माता पिता से बात करी, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति करी है, सीबीआई जांच बिठाई है। आज जो मुख्यमंत्री को आखिर में झक मार के फैसला लेना पड़ा है सीबीआई जांच का अंकिता भंडारी कांड में, ये आंदोलनकारियों की जीत है। यद्यपि 3.5 साल मुख्यमंत्री ने लगा दिए, जब लाखों लोग सड़कों पर आए तो मजबूर होकर मुख्यमंत्री को हथियार डालने पड़े हैं। हम साफ कहना चाहते हैं, ये जो जांच के आदेश देने पड़े हैं ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए। हमारा आप पर कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह का दुरुपयोग सिस्टम का हो रहा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, इसमें भरोसा करने जैसी कोई बात नहीं है। पिछले कुछ समय से
जिस तरह से अंकिता भंडारी जी के मामले में, इस बिटिया के मामले में पूरा विपक्ष अनर्गल बातें कर रहा था और जिस संवेदनशीलता से निरंतर इस केस पर उत्तराखंड की सरकार द्वारा भी एसआईटी का गठन करना, आरोपियों को आजीवन कारावास होना, पूरी तरह से संवेदनशीलता से इस पर काम किया जा रहा था। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस प्रकरण के तहत सीबीआई जांच का निर्णय लिया, सरकार की संतुति की। उसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर द्वाराहाट विकासखंड से है, जहां कफड़ा न्याय पंचायत में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें कि राज्य के उपाध्यक्ष PMGSY शिव सिंह बीस्ट ने जनता की समस्याओं को सुना और जहां समस्याओं का समाधान भी किया गया, तो वहीं इस शिविर की देखरेख में नोडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी संतोष जेठी और जो जिलाधिकारी हैं सुनील कुमार वो भी मौजूद रहे। जहां शिविर में सबसे बड़ी समस्या जल जीवन मिशन के तहत घर घर में जल और नल योजना को लेकर रही, जहां आपको बता दें कि स्थानीय जनता ने शिकायत की है कि 3 साल से योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और कई जगहों पर प्लास्टिक पाइप के कारण योजना प्रभावित हो रही है। इस प्रदेश के बहुत ही युवा और ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में जन जन की सरकार और जन जन के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके निमित्त हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत पे इस तरह के जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम के शिविर आयोजन करे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारी संख्या में लोगों की जो छोटी छोटी समस्या होती थी, उन समस्याओं को निस्तारण के लिए लोगों को अल्मोड़ा यहाँ से दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता था। आज सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं न्याय पंचायतों में जाकर, जिस भी न्याय पंचायत में, किसी न्याय पंचायत में हमारी 9 ग्राम सभाएं, किसी में 10 है, किसी में 15 है, उन 15 ग्राम सभाओं को एक यहाँ पर 15 ग्राम सभाओं के लोगों को बुलाकर और तमाम विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर उनकी जो भी जन समस्या। अब खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग सहित कई अन्य विभागों की बैठक ली और जिसमें कि सर्दी के मौसम में बढ़ते कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई और जहां मुख्यमंत्री ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाया जाए ताकि कोहरे में वाहन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और जहां संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने इस पर जानकारी दी है कि कोहरे के चलते हादसों की संभावना बढ़ती जा रही है और जिससे कि कई जानें भी चली जाती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम में बदलाव के चलते जनपद उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जहां उच्च हिमालयी इलाकों में अब तक बर्फबारी न होने के कारण मुख्य नदियां और नाले जम चुके हैं और जबकि निचले क्षेत्रों में घनी धुंध भी छाई हुई है, जहां ठंड के चलते कई स्थानों पर पानी जम गया है और जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।